गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में विपक्ष के वक्फ संशोधन विधेयक पर उठाए गए आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि अब समितियां सभी सुझावों को ध्यान में रखकर काम करती है। जो कांग्रेस शासन में नहीं होता था, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया था, जिसमें विपक्ष की भी सहमति थी। सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्कृष्ट स्कूल और समर्पित शिक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी आप विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की। आतिशी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि 2020 में दंगों के अन्य आरोपी तिहाड़ जेल में हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि बीजेपी में 12 से 13 करोड़ सदस्यों की प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि कुछ पार्टियों में ये काम परिवार के लोग ही करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद अब देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिस्पना व बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से जारी है। ये परियोजना सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार होगी। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोराहाट के चिन्नामारा में 19 करोड़ 98 लाख की लागत से बने नए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। 3118 वर्ग मीटर में फैले इस 120 सीटर केंद्र में एग्जीक्यूटिव लाउंज, मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल और स्वीट कैबिन जैसी सुविधाएं हैं, जो जिला प्रशासन और जनता के महत्वपूर्ण योजनाओं की मेजबानी करेगा। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में एक नीम का पौधा भी लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन नशा तस्करों ने पंजाब में जहर बेचकर महल खड़े किए थे, आज उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल गया है। नशा फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपने युवाओं से उनके बड़े भाई की तरह हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नशा मत करना, वरना पूरी जिंदगी और परिवार बर्बाद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात में विस्फोट की घटना हुई, जिसमें हमारे कई लोगों की मृत्यु और साथ में कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ सरकार की संवेदना है। हम अपनी ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का ऐलान करते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है उसमें जेपीसी की कई सिफारिशें शामिल है। वक्फ विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक कर दिया गया है। इससे उम्मीद की भावना जगेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध जताया और साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ विधेयक 2024 को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह भी किया। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप प्रभावित इलाकों में लगातार बचाव कार्य में जुटी है, जहां गंगा घाट मंदिर के मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। राहत दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। बचाव अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई भी जिंदगी मलबे के नीचे न छूटे।